तुम्हारे जैसे बुज़दिलों की जरूरत नहीं है यहूदा संभालने के लिए, और कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तुम जब तक जिंदा रहोगे कमेटी के सदर तुम रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? छोड़ दो, उसको दो जिसके सीने में कौम का दर्द, उसको दो जिसके अंदर बोलने की सलाहियत हो, उसके हवाले करो जो रसूलुल्लाह के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा रखता हो। मुझे याद है सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक तारीखी जुमला। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक जुमला कहा था। उन्होंने फरमाया था, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। अगर मुसलमान का दुश्मन न होता, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। हम क्या कर रहे हैं? हम कोर्ट में किसके लिए जा रहे हैं? सगे भाई के खिलाफ। हम कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं किसके खिलाफ? सगे भाई के खिलाफ। एक बालिश जमीन के लिए, एक बालिश जमीन के लिए। अरे यही रह जानी है ये जमीन। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, जमीन यही है। फिरौन की दौलत काम न आई, कारून का खजाना काम न आया, शद्दाद की जन्नत काम न आई, हामान का रोबो दबदबा काम नहीं आया। बाकी रहने वाली मेरे रब की जात है। किसी ने कहा था आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जुमला सीने में लेकर जाइए। फरमाया, अगर मुसलमान का दुश्मन न होता तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। आज मुसलमान का दुश्मन है। ऐ मेरे अजीजों, ये सीने से दुश्मनी खत्म कर दो, ये गुरूर खत्म कर दो, ये तकब्बुर खत्म कर दो। किस बात का तकब्बुर है? मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी से पैदा किया गया, मिट्टी में ही जाना है और मिट्टी से ही दोबारा उठाया जाएगा। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? गुरूर करने से पहले ये सोचा करें हमारी पैदाइश कैसे हुई है। बुजुर्गों ने फरमाया, खुद हुजूर का फरमान है। इमाम गजाली फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर हदीस कोट की, फरमाया जब गुरूर और तकब्बुर आए तो कब्रिस्तान के चक्कर लगाओ। बारिश के मौसम में जाके बड़े बड़े सूरमाओं की कब्रें खुली पड़ी होंगी, पानी उनके अंदर घुस चुका होगा, तुम्हें अंदाजा लग जाएगा ये कब्रिस्तान है, यहाँ हुकूमत तुम्हारी नहीं मेरे रब की चलती है। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? नहीं मेरे अजीजों, आपके सामने मैं हाथ जोड़ के जा रहा हूँ, छोटा भाई समझ के जरा सा ये बात मान लीजिएगा। जिस तरह के भी इख्तिलाफ हैं खत्म कर दीजिएगा। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। जिस दिन कौम मुस्लिम को यह बात समझ में आ गई, हालात ऐसे नहीं रहेंगे जैसे हालात। मैं आपको बताऊं, इसी मुल्क की मुहिम में, बस बात मुकम्मल होने लगी है, इसी मुल्क की मुहिम में तन्हा अल्लामा फजले हक खैराबादी नहीं थे। कल क्या है? 15 अगस्त। बताइए लोगों को जाके, इस मुल्क की आज़ादी में हमारा किरदार कितना है? कभी नाम लिखा देखा अल्लामा फजले हक खैराबादी का? कहीं किसी फ्लैक्स पर नाम नहीं आएगा। बाजार में 50 फ्लैक्स शहरों में लगाए जाते हैं, कभी नाम आया? बताइए, कभी नाम आया अशफाकुल्लाह खान का? कभी नाम आया सैयद किफायत अली काफी का? कभी नाम आया मुफ्ती सदरुद्दीन आसुर्दा दहलवी का? कभी नाम आया इन सारे सूरमाओं का जिन्होंने मुल्क के लिए आजादी दी? हालत ये थी, अशफाकुल्लाह खान को जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, फैजाबाद की जेल में है अशफाकुल्लाह खान, उनके जिस्म को जलाया जाता है और जब जिस्म जल जाता है अंग्रेज नमक लगा रहे हैं। जिस्म पर जले पर जब नमक लगाया जाता है इंसान सिसकता है, बिलकता है। हालत ये हो रही है अशफाकुल्लाह खान की, मगर ऐसे आलम में भी अंग्रेजों को ललकार के कह रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जेल में फांसी दी गई अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद की, मगर अशफाकुल्लाह खान मुस्कुराते मुस्कुराते
मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी का फंदा तो चूमा। वो जानते थे जो हक पर होता है वो जिंदा रहता है। एक आखिरी बात और सुनिए, इस मुल्क के लिए एक बड़ी कुर्बानी किसकी है मालूम है? जब हम ये देखते हैं कोई शख्सियत बहुत बेबाक है तो हम ये गौर करते हैं कि इतना बेबाक बोलने वाला बंदा, इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत होगा। ऐसा है या नहीं भाई? इतना बेबाक बोल रहा है। मौलाना इमरान साहब कौम के मसले को लेकर बरेली शरीफ से लेकर इनका दायरा है रजा एक्शन कमेटी का लखनऊ तक, वहां तक कौम के लिए बेबाक बोलते हैं। बैकग्राउंड देख लीजिए तो खानदान आला हजरत पीछे खड़ा हुआ है, हुजूर अदनान मियाँ पीछे खड़े हुए हैं, हुजूर हसन मियाँ किबला सरपरस्ती फरमा रहे हैं, हमारा मरकज सरपरस्ती फरमा रहा है। तो जब बैकग्राउंड मजबूत होता है तो इंसान बेबाक होकर बोलता है। हमने देखा मुल्क की आजादी में एक बड़ा नाम है तारीख में, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी। कौन? किफायत अली काफी बेबाक बोल रहे हैं। जरा पीछे देखिए शजरा के बारे में कौन है ये? डर नहीं है, खौफ नहीं है, इतना बेबाक बोल रहे हैं। अब जब देखा शजरा मिलाते गए, शजरा जाके मिला करबला में मेरे आका हुसैन से। हम समझ गए ये हुसैन का शहजादा है, अब डरेगा नहीं, ये दबेगा नहीं, ये छुपेगा नहीं, कदम डगमगाएंगे नहीं, पीछे हटेगा नहीं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी का फंदा गले में डाल दिया। रमजान का महीना है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाल के अंग्रेजों ने कहा था बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो, तो किफायत अली काफी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाब की पोशाक पर नासा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। जिंदाबाद। ये कुर्बानियां हैं, ये कुर्बानियां हैं हमारे बुजुर्गों की, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ है। किराएदार नहीं हैं, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में है बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। और जवानों तुम्हारे सीनों में जो खौफ है निकाल दो। मौत सिर्फ एक बार आनी है और वो भी अल्लाह के हुक्म से आनी है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर समझौता नहीं किया जाएगा। हर चीज पर समझौता हो सकता है, मुझे गाली दो चलेगा, मेरे घर वालों को गाली दो चलेगा, मगर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे बर्दाश्त न किया जाएगा। जवानों अपने सीने से खौफ निकाल दो और याद रखो हमारी तारीख रही है। बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बारगाह है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह अन्हु जिनका ताल्लुक अहले बैत से है। खलीफा के दरबार में जब उन्हें बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, भरे मजमे में सामने खड़ा कर दिया गया। इमाम मूसा काज़िम को सामने खड़े हैं, उसने कहा तुम रसूलुल्लाह की औलाद हो एक मूसा काज़िम, मगर इतने आलीशान जूते पहन कर आए हो, इतने आलीशान जूते पहनकर भरे मजमे में जलील करना चाहता था। सुनिए ईमान को जिला बख्शने वाला जवाब। इमाम मूसा काज़िम ने देखा तो ललकार के भरे मजमे में कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पर रहे, तुम्हारी नजर हमारे जूतों पर रहे।